जाने दे, उतर जाए बीच में से। इस वक्त चेक करें, पासिंग गाड़ी होगी है वैसे, ये चेक करें, और ये हुआ था। इतना बड़ा मलबा नहीं है, अगर जल्दी से काम करें तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। बाकी ट्रैफिक की रवानी के लिए जो है ना वो काम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदो सलाम बेशुमार रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज दोस्तों, सारे दोस्त कॉलें करके पूछ रहे हैं जी कि नारान का बताएं, नारान की क्या सूरत हाल है। कगान का हमने बता दिया है कि वहाँ पर जो नाले में आया था, सैलाब आया था, उसकी वजह से रोड बंद नहीं हुई है। टेम्परेरी तौर पर वहाँ पर रोड को ब्लॉक किया गया था। बालाकोट में इसी तरह जो लैंडस्लाइड नहीं हुई, मड स्लाइड इसको कहते हैं, वो पत्थर वगैरह और कीचड़ आया था, उसकी वजह से वो रोड कुछ देर के लिए ब्लॉक रात को हुई थी। लेकिन फिलहाल ट्रैफिक चल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी किस्म की ट्रैफिक में कोई ब्लॉकेज नहीं है। अब तक जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी तक किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और इस वक्त शाम के 6:53 हो चुके हैं और अभी लेटेस्ट अपडेट ये हमें भेजी है इखलाक खान स्वाति साहब ने, जिन्होंने बताया कि नारान के अंदर अभी तक किसी किस्म का कोई थ्रेड नहीं है, कोई अलर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि नारान में जी एक लैंडस्लाइड हुई है नारान से बाबूसर रोड के ऊपर। तो फिर मैंने इखलाक भाई को कहा जाएं देख के आए कि वहाँ पर क्या सीन है। तो इखलाक भाई वहीं जा रहे हैं, ये मोटरसाइकिल पे बैठकर बाजार का व्यू भी आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि आज 20 जुलाई बरोज सोमवार नारान में सिचुएशन क्या है, क्या वहाँ पर रश है या नहीं है, कितने वहाँ पर टूरिस्ट मौजूद हैं, उसका अंदाज़ा आप यहाँ पर खड़ी गाड़ियाँ। और ये अगर इस वक्त इतनी गाड़ियाँ हैं तो रात को इससे 4 गुना ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर जी सब मलूक की तरफ गए होते हैं, ज़्यादातर अगर बाबूसर टॉप की तरफ गए होते हैं, कोई पटाकुंडी गया हुआ होता है, कोई कहाँ गया होता है, कोई राफ्टिंग के लिए गया होता है, यानी कि स्कैटर्ड क्राउड होता है। बावजूद इसके आपको अच्छी खासी तादाद में गाड़ियाँ यहाँ खड़ी नज़र आ रही हैं। यहाँ एक चीज़ 3-4 चीज़ें जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये है कि मैंने कागान का आपको बता दिया है कि वहाँ के जो नाला बिफरा था उसने पुल को जुज़वी नुकसान इस तरह पहुंचाया कि उसका एक पुश्ता है जिससे मिट्टी निकल गई है, लेकिन फ़ौरन टीमें पहुंच गई हैं। हमने वीडियो लगाई थी या किसी और की वीडियो के देख के, लेकिन वहां पर टीम पहुंच चुकी है और उसका जायजा ले रही है। खतरा अभी तक फिलहाल उस तरह कोई नहीं है, लेकिन अगर मजीद पानी आता है तो उसके पुश्ते को नुकसान पहुंच सकता है और शायद अल्लाह ना करे कि पुल को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो वो इस हवाले से है कि आपके लिए थ्रेड नहीं है, टूरिस्ट के लिए थ्रेड नहीं है, वो इंतज़ामिया के लिए थ्रेड थी जो कि हमने बता दी है। इस पुल के बारे में लोग कह रहे थे जी कि इधर भी पता नहीं सैलाब आ गया है, वो पुल बिल्कुल ठीक है। ये देखें इखलाक खान स्वाति साहब इस पुल से गुजर के जा रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियों की एक लंबी कतार खड़ी है और ये वो गाड़ियाँ जो पार्क करके लोग ऊपर झील पे गए हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी कि जो आपके नारान बाजार के आखिर वाला पुल था उसमें भी कोई सैलाब नहीं है। और ये आपसे तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले की वीडियो है जो कि हमने एक समझ लें कि लाइव अपडेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी बाबूसर रोड के ऊपर सोच का एक मकाम है। जब ये दमदमा है, ये राफ्टिंग पॉइंट आ जाएगा, आपका दमदमा गांव आ जाएगा। यहाँ से निकल के जब आप आगे जाते हैं तो आर्डली मेरा ख्याल है 1.5 से 2 किलोमीटर पे सोच है, और सोच का जो मकाम है वहाँ पर एक मड स्लाइड आई है जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे। और यानी कि इतनी तादाद में मड स्लाइड आई है कि ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी थी। और अभी चल के देखेंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक किस तरह खुली गई है या क्या सीन हुआ है। इखलाक भाई वहाँ पहुँचेंगे और वहीं से आपको सारे नज़ारे दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे। लेकिन आप यहाँ पर से गुजरते हुए लोगों के रश का थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हैं कि कितना रश है। और ये यहाँ पर आकर आपको अंदाज़ा ये भी हो जाएगा कि मौसम की सूरत हाल क्या है, कि मौसम अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगले 2 से 3 बारिशों का जो स्पेल है वो इसका अलर्ट जारी किया गया है। डेफिनेटली 18 से लेकर 24 तक जो अलर्ट है वो मौजूद है। ये वो मुकाम है जहाँ पर इखलाक खान स्वाति साहब पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्टरनेटिव रूट से यहाँ पर गाड़ियाँ गुजारने की कोशिश की जा रही है और गाड़ियाँ गुजर रही हैं। कैसे गुजर रही हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख रहे हैं कि ये कंडीशन है। और ये किसी भी तौर पर रात को ट्रैवल करने वाला रास्ता अब नहीं है जब तक कि ये सारा क्लियर नहीं हो जाता, ये सारी मड हटा नहीं दी जाती है। तो तब तक तो बिल्कुल भी ये रास्ता इस तरह का नहीं है कि आप यहाँ से आप गुजर सकें।
باقی یہاں پر کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ڈیفینیٹلی ادارے بھی موجود ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد مشینیں بھی جب پہنچ جائیں اور مشینوں سے اس مڈ سلائڈ کو جو ہے وہ ہٹایا جائے گا اور ہٹا کر اس قابل بنا دیا جائے گا کہ اس سے ٹریفک جو ہے وہ روانی سے گزر جائے. یہ ابھی جیپیں اور باقی چیزیں گزرے گی اور دور پیچھے وہ دیکھیں مشین لگ بھی گئی ہے، تو مشین کام کر رہی ہے، اپنا ٹائم تو لگے گا، وہ ہٹا رہی ہے. یہ روڈ کے اس سائڈ پہ سے ٹریفک گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. روڈ بالکل جو ہے اس مڈ سلائڈ کے ذریعے آزاد میں آ چکی ہے، جو پتھر اوپر سے پانی کیچڑ کے ساتھ بہ کے آئے ہیں اور یہ پھر آگے سے یہ سائڈ سے جو ہے وہ روڈ کراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بڑی تعداد میں ٹورسٹ موجود ہیں آگے جو بہت ٹاپ کیے ہوئے ہیں. اسی طرح حمزہ اسکردو سے کئی لوگوں کی واپسی ہو رہی ہے، کئی لوگوں نے حمزہ اسکردو جانا تھا تو وہ سارے اس جو معاپ ہے اس وقت اس کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ پھنسے ہوئے تھے اور اب ان کو نکالا جا رہا ہے. یہ آگے کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جیکٹیں بھی مجھے نظر آ رہی ہیں، ریسکیو والے بھی ادارے ہیں، تو ادارے موجود ہیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگی. دیکھتے ہیں اخلاق بھائی کیا بتا رہے ہیں. تو سے اور یہ ہوا تھا، اتنا بڑا ملبہ نہیں ہے، اگر جلدی سے کام کریں تو جلدی کلیئر ہو جائے گا. باقی ٹریفک کی روانی کے لیے جو ہے نا وہ کام شروع ہے مکمل، یہ چیک کریں. باقی میں اس طرف بھی جا کے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا ہوں. یہ ہے پانی، بہت تلے پانی ہے یار، اس کو تھوڑا جب جی دوستو آپ نے دیکھ لیا ناران کے جو مناظر ہیں، اس کے علاوہ موسم کی صورتحال بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. لیکن ایک چیز میں پھر بھی کہوں گا کہ اگر آپ نے ان دنوں میں آنا ہے، گورنمنٹ نے 18 سے 24 تک الرٹ جاری کیا گیا اور جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بارشیں جو سی ہیں وہ آگے پرولونگ کریں گی، کیونکہ جو یہ سلسلہ ابھی تھمنے والا نہیں ہے. وقفے کے ساتھ جو بارشوں کا جو سپیل ہے وہ چلتا رہے گا. آج کی بارش میں اگر یہ ماحول ہے تو کل تو ہمیں فل فلیج 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک اچھا خاصا تھنڈر سٹارم والا جو ہے وہ سپیل دکھائی دے رہا ہے. تو اگر تھنڈر سٹارم والا سپیل ہوا تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے. آگے پھر بدھ کو بھی بارش ہے، پھر بیچ میں کچھ وقفہ ہے ہلکا پھلکا، اور لیکن وقفہ اس طرح کا کچھ دیر کی بریک ہے اور پھر ساتھ بارش ہے. اور یہ سلسلہ یوں چلتا چلتا آگے جو ہے وہ 29 جولائی تک آپ کو کبھی بارش کبھی دھوپ کبھی اس طرح کا موسم مل رہا ہے. لیکن ٹمپریچر جو ہے وہ بڑا مزے کا ہو گیا ہے. ناران میں 16 اور 11، یعنی کہ آج 19 تھا جب کام ہونا شروع ہوا ہے، تو کل 16 اور 13، 16 11، 14 11، یعنی کہ بڑا ہی چل موسم آپ کو ناران ملے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں تھریڈ بھی ہے. تو لہٰذا میں تو نہ کسی کو منع کرتا ہوں کہ نہ آئیں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ آئیں. منع کر دیں تو کچھ نہ ہو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہوٹل والے ناراض ہوتے ہیں، اور اگر کچھ نہ ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تو آپ نے تو ہمیں ڈرا دیا تھا، جھوٹ بولا تھا. اور اگر کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں جی آپ کی ویڈیوز دیکھ کے لوگ آتے ہیں اور آپ لوگوں کو مرواتے ہیں. برکت میں نے اپنا کام تھا کہ ریالٹی بتانا. آج پھر ایک دفعہ ہم نے ریالٹی بتائی ہے، حقیقت بتائی ہے کہ ناران کی سچویشن کیا ہے. انشاءاللہ مزید بھی جب بھی ہوا موقع ملا، جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہوئی تو انشاءاللہ ضرور حق بات کریں گے، سچ بات کریں گے، اور جو جینوئن رپورٹنگ ہوگی وہی کریں گے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈرانا مقصود نہیں ہے، لیکن بتانا ضرور مقصود ہے کہ اس وقت کی سچویشن کیا ہے. روڈ اوپن ہے ساری، کہیں کوئی روڈ بلاک نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو بھی آپ نے دیکھی وہ بھی روڈ کھل چکی ہے. باقی کہیں پہ کوئی لینڈ سلائڈ نہیں ہے اس وقت کی جب تک کہ میں ویڈیو لگا رہا ہوں. اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جیتے رہے، کچھ نہیں، آباد رہے. ابھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.